हेलो फ्रेंड्स, M2M क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आज की क्लास में हम प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक पीरियड से संबंधित ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक के 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चन आपके सामने ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक से संबंधित लेकर के आया हूँ। एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं वैदिक पीरियड से, तो इसमें अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पहले क्वेश्चन के साथ कि इसमें पहला क्वेश्चन है, गार्गी मैत्री और कपिला का घर कहाँ पर था? तो बता दो, ये जो दार्शनिक या संत कह सकते हैं, प्रमुख संत हुए हैं ये तीनों, तो इन तीनों का घर कहाँ पर था? क्या विदिशा में था, क्या उज्जैन में था, या पाटलिपुत्र में, या मिथिला में? बताओ इन तीनों का घर कहाँ पर था भारत में? तो बता देता हूँ, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। इन तीनों का घर जो था भारत में मिथिला में था। मिथिला जो बिहार में पड़ती है, जहाँ इसकी राजधानी है दरभंगा, तो इन तीनों का घर वहीं पर था। गार्गी के बारे में आपने पढ़ा होगा। गार्गी फेमस हुई थी जब जनक दरबार में शास्त्रार्थ हो रहा था, तो उस टाइम इन्होंने एक संत थे प्रमुख, जिनका नाम था याज्ञवल्क्य, सॉरी और क्या हो गया, प्रमुख संत थे याज्ञवल्क्य को पराजित कर दिया गया था, इस वजह से ये फेमस हो गई थी। याद रखना इसके बारे में। और ये जो मैत्री थी, ये भी महत्वपूर्ण संत थी, इसके बारे में कहा जाता है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण थी, याद रखना। और ये कपिल मुनि जो थे, कपिल मुनि तो अपने आप में प्रसिद्ध हैं। कपिल मुनि के द्वारा ही सांख्य दर्शन दिया गया था। जैसे प्रमुख दर्शन है जो भारत के, उसमें सांख्य दर्शन अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो कपिल मुनि के द्वारा दिया गया था वो। अब मैं आपको प्रमुख दर्शनों के बारे में बता देता हूँ और उसके प्रवर्तक के बारे में। जैसे कि सबसे पहले देखो सांख्य दर्शन ये दिया गया कपिल मुनि के द्वारा, ठीक है। फिर देखो न्याय दर्शन को दिया गया था महर्षि गौतम के द्वारा। फिर देखो योग दर्शन दिया गया था पतंजलि के द्वारा, याद कर लेना, इन्हें क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। फिर देखो एक था विशेषिक, ये दिया गया था कड़द के द्वारा, ठीक है। और एक और है महत्वपूर्ण है मीमांसा, पढ़ा होगा इसके बारे में। मीमांसा या इसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है, तो इसको दिया था जैमिनी के द्वारा दिया गया था, ये जैमिनी, ठीक है। और वेदांत के बारे में भी देख लो, एक और दर्शन था वेदांत, या इसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, तो इसका प्रतिपादन किया था, ऐसा ही नाम है, कन्फ्यूजन है मुझे थोड़ा, चलो लिख के देखता हूँ। आया याद, वादरायण के द्वारा ये वेदांत दर्शन दिया गया था, ठीक है। और बताता हूँ महत्वपूर्ण, और वेदांत हो गया। उसके बाद एक और देखो बौद्ध दर्शन, या इसे क्षणिकवाद भी कहते हैं। क्या? क्षणिकवाद। तो इसके प्रवर्तक हुए थे महात्मा बुद्ध, या इन्हें गौतम बुद्ध, ठीक है, याद रखना। तो ये प्रमुख दर्शन थे, मैंने आपके सामने बता दिए, अच्छे से याद कर लेना इन्हें। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 देख लो कि निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? बताइए, जो प्राचीन वैदिक युग है उसमें, उसकी सभ्यता में किस वेद के बारे में जानकारी दी गई है? जैसे आपने वेदों के बारे में पढ़ा होगा, 4 वेद हैं प्रमुख। सबसे पुराना है ऋग्वेद, उसके आगे सामवेद, यजुर्वेद, और सबसे नवीनतम है अथर्ववेद। तो बता दूं, ये जो वैदिक पीरियड के बारे में, यानी वैदिक युग की जो सभ्यता के बारे में सूचना दी गई थी, वो सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में दी गई थी, ठीक है, याद रखना, इसमें ऋग्वेद में दी गई थी।
तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद, ऑप्शन ए। और ऋग्वेद के बारे में और बता दूं आपको कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है चारों वेदों में। ठीक है, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। लेकिन आपको वैदिक पीरियड के बारे में और बता दूं कि वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड था वैदिक काल का, तो उसका टाइम पीरियड था 1500 BC से लेकर के 600 BC तक। ठीक है, याद रखना। और जो ऋग्वेद का पीरियड था वो था 1500 से लेकर के 1000 BC तक। और बाकी जो 3 वेदों की रचना की गई थी, मतलब जो बाकी 3 वेदों का वो था रचना की गई थी, वो की गई थी 1000 BC से 600 BC तक। यानी 600 BC में फिर लोहे का आविष्कार चालू हो गया था। खोज तो 1000 में हो गई थी लोहे की, लेकिन फिर ऐतिहासिक काल चालू हो गया था, क्योंकि 600 पर पहुँचते पहुँचते फिर जो ऐतिहासिक तथ्य मिले थे या अवशेष मिले थे उन्हें पढ़ना लिखना और उनसे संबंधित जानकारियाँ प्राप्त हो गई थी, तो उस वजह से उस टाइम को फिर ऐतिहासिक काल कहा जाने लगा। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में और बता दूं अच्छे से कि ऋग्वेद जो है इसका रचना काल 1500 BC से 1000 के बीच माना जाता है, ये तो हो गया। और इसमें प्रमुख 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। ठीक है, पता होगा आपको 10 मंडल हैं और अलग अलग समय पर अलग अलग ऋषियों के द्वारा इनकी रचना की गई है। ठीक है, और सभी को संकलित किया गया था वेद व्यास के द्वारा। और इसमें 1028 सूत्र हैं इसमें ऋग्वेद में, और 10,462 मंत्र हैं। पता होगा आप सभी को इसके बारे में। और इसमें जो नवीनतम यानी सबसे प्राचीनतम जो मंडल हैं वो तो 2 से लेकर के 7 तक हैं। ठीक है, सबसे प्राचीनतम। और सबसे नवीन आप बताओ नवीन कौन से हैं इसमें। और ऋग्वेद के महत्वपूर्ण पॉइंट बताता हूँ आपको ऋग्वेद के बारे में कि ऋग्वेद के मंत्रों का जो गायन या उच्चारण जो करता है या पढ़ता है या गायन उच्चारण करता है ऋग्वेद के मंत्रों का, तो उसे होत्र या होता कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं, होत्र या होता। और इसके ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में भी बता देता हूँ कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसका नाम है, पहला है ऐत्रेय और दूसरा है इसका कैसितकी। पूछा जाता है इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं 2, उनके नाम बता दो। ठीक है, याद रखना। और जो गायत्री वो जो सूर्य की स्तुति का गायत्री मंत्र है वो भी 3रे मंडल में इसी ऋग्वेद में है और विश्वामित्र के द्वारा दिया गया था, वो याद रखना। और 10वें मंडल में जो महासूक्ति के द्वारा वर्ण व्यवस्था दी गई थी उसमें 4 वर्ण दिए गए हैं। जैसे उसमें पहला वर्ण है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है शूद्र। याद रखना इन सभी के बारे में महासूक्ति के द्वारा 10वें मंडल में। और महत्वपूर्ण पॉइंट और बता दूं आपको, ये तो ऋग्वेद के बारे में बता दिया, संक्षेप में बता देता हूँ सामवेद के बारे में कि सामवेद बनाए साम शब्द थे, जिसका मतलब होता है गायन। ठीक है, याद रखना। और जो सामवेद के मंत्रों का गायन करता है, यानी इसके मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, ओनली गायन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उद्गाता कहते हैं, जो सामवेद के मंत्रों का गायन करता है। ठीक है, याद रखना। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवेश, याद रखना। और गंधर्व वेद इसका उपवेद है। और यजुर्वेद के बारे में देख लो, यजुर्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे कहते हैं अथर्वयु। क्या कहते हैं, अथर्वयु, याद रखना। अथर्वयु कहते हैं जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है। और सबसे नवीनतम है अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में देख लो कि यह सबसे नवीन है और ब्राह्मण ग्रंथ है इसका गौपथ। और जो इसके मंत्रों का उच्चारण करता है उसे ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है, याद रखना। और शॉर्ट में बता देता हूँ आप सभी को, ये महत्वपूर्ण पॉइंट याद कर लो। जैसे जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे तो कहते हैं होत्र या होत्रा या होता। ठीक है, और जो सामवेद के मंत्रों का गायन करता है उसे कहते हैं उद्गाता, उद्गाता। और जो यजुर्वेद के का करता है उसे कहते हैं अथर्वयु।
और जो अथर्ववेद के का करता है उसे कहते हैं ब्रह्मा। याद रखना, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है, बताइए वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, सुलभ सूत्र या छांदोग्य उपनिषद। लेकिन इसमें बता दूं इसका आंसर तो सुलभ सूत्र है। जो वैदिक गणित है उसका महत्वपूर्ण पाठ सुलभ सूत्र से संबंधित है। ठीक है, याद रखना इसका आंसर है सुलभ सूत्र। लेकिन आपको शतपथ ब्राह्मण के बारे में बता दूं, ये जो शतपथ ब्राह्मण है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं यजुर्वेद के दो, एक तो है तैत्तरीय और दूसरा है शतपथ। शतपथ याद रखना। और अथर्ववेद अपने आप में वेद है। ठीक है, याद रखना। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है सुलभ सूत्र में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल यानी कार्य प्रयोग में नहीं लाया गया था, बताइए आर्यों के द्वारा। मिट्टी के बर्तन, आभूषण, बढ़ईगिरी या लोहार। तो बता दूं जो लोहारगिरी है वो आर्यों के द्वारा प्रयोग में नहीं लाई गई थी, यानी लोहार का कार्य आर्यों के टाइम में नहीं किया जाता था, याद रखना। आगे क्वेश्चन है, भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते पूछा जाता है क्वेश्चन में, याद रखना इसके बारे में। बताइए क्या उपनिषद मुंडको उपनिषद से या सामवेद से, ऋग्वेद से या रामायण से? तो आपको इसमें और बता देता हूँ महत्वपूर्ण पॉइंट कि मुंडको उपनिषद से तो लिया गया है, यही आपके सामने सत्यमेव जयते। ठीक है, इसका तो आंसर ठीक है, ये जवाब इसका बिल्कुल ठीक है। उपनिषद है मुंडको उपनिषद, उससे लिया गया है सत्यमेव जयते। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा सत्यम शिवम सुंदरम, तो इसको लिया गया है मांडको उपनिषद से। याद रखना ये कन्फ्यूजन वाला सवाल है कि सत्यमेव जयते मांडको से लिया गया है मुंडको से। तो बता दूं सत्यम शिवम सुंदरम तो लिया गया मांडको उपनिषद से, और ये सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। और काठोपनिषद से, इससे काठोपनिषद इससे लिया गया है। जो यमराज और नचिकेता का संवाद हुआ था ना, वो लिया गया है इससे, यमराज और नचिकेता। याद रखना सत्यम शिवम सुंदरम लिया गया मांडको उपनिषद से, सत्यमेव जयते लिया गया मुंडको उपनिषद से, और यमराज और नचिकेता का संवाद काठो उपनिषद से। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? बताइए वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? सुश्रुत को, च्यवन को, धन्वंतरी को या चरक को? तो इसमें बता दूं मैं आपको, आयुर्वेद की वैद्य चिकित्सा का भगवान माना जाता है धन्वंतरी को। याद रखना किसे? धन्वंतरी को। आगे क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ है, बताइए वेद शब्द का अर्थ क्या है? क्या ज्ञान है, बुद्धिमत्ता है, कुशलता है या शक्ति है? तो बता दूं वेद का अर्थ होता है ज्ञान, यानी मतलब या ज्ञान, वेद का अर्थ है ज्ञान। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? बताइए वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का? चांदी का, लोहा का, सोना का या तांबा का? बताइए सबसे पहले चांदी का, लोहा का, सोना का या तांबा का? तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तांबे का। सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो धातु थी वो तांबा। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? वर्ण व्यवस्था श्रमिक गतिहीनता के लिए, श्रम की गरिमा को मान्यता देने के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए या व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए? बताइए वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो मैंने बताया था कि महासूक्ति के द्वारा 10वें मंडल में मनुष्य की 10 वो जो वर्ण व्यवस्था थी उसको 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उसके कार्यों के अनुसार इसका विभाजन किया गया था, यानी व्यावसायिक श्रम विभाजन के अनुसार, विभाजन के लिए, ठीक है, वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी।
भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है, बताइए। भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? ऋग्वेद में, संहिता में, यजुर्वेद में, यानी ऋग्वेद संहिता में, यजुर्वेद संहिता में, सामवेद संहिता में या अथर्ववेद संहिता में। तो आपको मैंने बताया था कि सामवेद बना है साम शब्द से, ठीक है। सामवेद जो वेद है उसका मतलब है, सामवेद जो शब्द है वो बना है साम शब्द से, और इसका अर्थ होता है गायन। क्या होता है साम का अर्थ? गायन। गायन, एक सेकंड, गायन, ठीक है। और इसके अंतर्गत ही जो 7 स्वर हैं उसका भी उल्लेख इसी के अंतर्गत किया गया है। जैसे 7 स्वर हैं, आपके सामने बता देता हूँ। सा, रे, ग, म, प, द सॉरी प के बाद हो गया द, नी। तो ये 7 स्वरों का उल्लेख सामवेद में किया गया है, ठीक है। तो याद रखना, संगीत का उद्गम किस में खोजा गया? तो इसका आंसर है सामवेद में, यानी सामवेद संहिता में। क्वेश्चन नंबर 11 आगे, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? बताइए, वैदिक काल से संबंधित कौन सी फसल नहीं है इसमें? जौ, गेहूं, चावल या तंबाकू? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तंबाकू। सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत कॉमन सेंस यूज कर सकते हो। और इसे करने के लिए आप एक चीज़ पढ़ी होगी आपने कि जहांगीर के दरबार में जब पुर्तगाली आए थे तो पुर्तगालियों के द्वारा ही तंबाकू की खेती स्टार्टिंग की गई थी। तो अब बता दो, वैदिक काल से कितने टाइम बाद तंबाकू भारत में आया? तो वैदिक काल से तो कोई संबंध ही नहीं है इस तंबाकू का, ठीक है। इस वजह से इसका आंसर डी सही है, तंबाकू। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बताइए, वैदिक काल में राजा द्वारा अपनी जनता से जो कर वसूला जाता था उसे क्या कहते थे? क्या बलि कहते थे, क्या विदत कहते थे, वर्मन या कर? अच्छे से याद रखना, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बलि। यानी वैदिक काल में राजाओं के द्वारा जनता से जो कर वसूला जाता था उसे बलि कहा जाता था। वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन क्या था? बताइए, वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जौ और चावल, दूध और मांस, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल? बताइए। आपने वैदिक काल के बारे में, यानी वैदिक सभ्यता के बारे में तो आपने पढ़ा होगा कि वैदिक सभ्यता जो थी ये ग्रामीण सभ्यता थी, और इसकी अर्थव्यवस्था जो थी, अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था आपने कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो तो व्यापार पर आधारित थी, और इसकी वैदिक काल की इसकी सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर थी, और इसकी सभ्यता पितृसत्तात्मक थी। लेकिन वैदिक काल के में पढ़ा था, उसकी सिंधु घाटी की सभ्यता मातृसत्तात्मक थी, और वह नगरीय थी और व्यापार पर आधारित थी, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर आप लगा सकते हो कि इसकी सभ्यता जो थी दूध और इसके उत्पाद पर आधारित थी, ठीक है। इसका आंसर भी सही है, दूध और उसके उत्पाद पर, यानी कृषि और पशुपालन इसके अंतर्गत होता था। तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 14 आगे, क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? बताइए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, सबसे पहले कौन सा आता है, फिर उसके बाद और सबसे एंड में कौन सा? सबसे पहले क्या गृहस्थ आता है, ब्रह्मचर्य आता है, वानप्रस्थ आता है, या संन्यास? या फिर ऑप्शन सी है इसमें ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास या गृहस्थ। ऑप्शन डी है गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ या ब्रह्मचर्य। बताइए, सबसे पहले बताइए क्या आता है। इसे करने के लिए आप सबसे पहले स्टार्टिंग करो संन्यास से। तो आपने देखा होगा कि कोई काम करते हैं या आदमी जीवन जीता है तो सबसे एंड में संन्यास ही धारण करता है, यानी सब कुछ त्याग देता है, तो उसे संन्यास कहते हैं। सब कुछ संन्यास उसी को कहते हैं, छोड़ छाड़ के सब कुछ छोड़ देता है, चला जाता है बाहर, ठीक है। तो सबसे एंड में संन्यासी देखो कौन से ऑप्शन में, ए और बी दोनों में है, ऑप्शन ए और बी में है संन्यास, तो इस वजह से सी और डी तो इसके वैसे ही कट गए, ठीक है, सी और डी।
रही बात सबसे पहले क्या गृहस्थ आता है या ब्रह्मचर्य, बताइए। तो बता दूं सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य, उसके बाद आता है गृहस्थ, यानी ब्रह्मचर्य मतलब जो कुंवारापन होता है तो उस टाइम ब्रह्मचर्य होता है, उसके बाद जब शादी हो जाती है तो गृहस्थ जीवन जीता है, फिर उसके बाद वन को जाता है वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल सही है इसका ऑप्शन ए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे, बताइए। ऋग्वेदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे क्योंकि ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन है, बहुत सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए, पुरोहित को उपहार के रूप में गाय दी जाती थी, या उपरोक्त सभी। बताइए ऋग्वेदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे क्योंकि आपको मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें गाय और शेर के तो कहीं से कोई अवशेष नहीं मिले थे, लेकिन याद रखना ऋग्वेद जो पीरियड था इसमें गाय से संबंधित बहुत अधिक मतलब प्रसिद्ध थी गाय और पूजनीय भी थी। तो इसमें ऑप्शन ए है, ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, बहुत सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए, बिल्कुल सही है। पुरोहित को उपहार के रूप में गाय दी जाती थी, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। आर्य अनार्थ हाँ, आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और बलवान थे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो बता दूं इसमें कि आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे थे क्योंकि देखो इसका पहला ऑप्शन देखो कि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, बिल्कुल गलत है, हाथियों का नहीं किया। वे लंबे और बलवान थे, यह जरूरी तो नहीं है। वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, नहीं, वैदिक सभ्यता तो ग्रामीण थी, शहरी तो सिंधु घाटी की सभ्यता थी। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। याद रखना घोड़ों द्वारा, क्योंकि घोड़ा फुर्ती से चलता है, हाथी स्लो चलता है, तो उस वजह से घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग करने की वजह से वो सफल रहे थे। निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे, बताइए। योग जो दर्शन था उसका प्रतिपादन किसने किया था, क्या पतंजलि ने, बाणभट्ट ने, आत्रेय ने या वृद्धकांता ने। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पतंजलि के द्वारा योग दर्शन का प्रतिपादन किया गया था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन चिकित्सक नहीं था, सुश्रुत, चरक, चार्वाक या धनत्वरी। बता दूं सुश्रुत, चरक और चार्वाक ये तीनों तो चिकित्सक थे, ठीक है। धनत्वरी नहीं, धनत्वरी, चरक और सुश्रुत ये तीनों तो चिकित्सक थे, लेकिन ये चार्वाक जो थे ये वो नहीं थे, ठीक है, याद रखना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सॉरी। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणता कौन था, बताइए। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था, कलहड़, मैत्रेय, कालिदास या पाणिनि। तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पाणिनि। पाणिनि जो था संस्कृत व्याकरण का प्रथम व्याकरण करता था, ठीक है, याद रखना। और पाणिनि के बारे में आपने पढ़ा होगा कि व्याकरण का ग्रंथ था अष्टाध्यायी, वो भी पाणिनि के द्वारा लिखा गया था, अष्टाध्यायी, याद रखना, ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। निम्न में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है, बताइए। किस वेद में बलि सूत्रों को, सामवेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में। तो आप मुझे इतना बता दो कि जादू टोना वशीभूत इससे संबंधित कौन सा वेद है। तो जादू टोना से संबंधित ही बलि का संबंध है, तो इस हिसाब से कर सकते हो। तो इसका सही जवाब है नहीं, बलि
नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, कन्फ्यूजन वाला सवाल है, याद रखना। जब मैं कन्फ्यूज हो गया तो आप जल्दी में कन्फ्यूज हो सकते हो। इसमें याद रखना कि जैसे बलि के बारे में देखा होगा आपने, बलि तो धार्मिक कार्यों से संबंधित है। जैसे कोई धार्मिक कार्य किया जाता है तो उसमें बलि दी जाती है। और यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों का उल्लेख है, और उसमें अन्य धार्मिक क्रियाओं से संबंधित मंत्रों का संकलन भी किया गया है। यजुर्वेद में आपने पढ़ा होगा कि धार्मिक यानी यज्ञों के नियमों और धार्मिक क्रियाओं से संबंधित मंत्रों का उल्लेख है। लेकिन जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में किया गया है जादू टोना, भूत प्रेत और अन्य औषधियों से उपचार संबंधी मंत्रों का। ठीक है, तो इसमें धार्मिक कार्य और यज्ञों के नियम है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन सी सही है, यजुर्वेद। यजुर्वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है। ठीक है, इस वजह से कन्फ्यूजन वाला है, याद रखना। जादू टोना तो उसमें हो जाएंगे अथर्ववेद में, लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यजुर्वेद। मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? बताइए, मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजव्यवस्था, कानून या कला? मनुस्मृति। तो बता दूं इसका सही जवाब है मनुस्मृति का, ये कानून से संबंधित है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22 है इसमें आगे कि कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं? बताइए, कंबोडिया का कौन सा मंदिर है जिसमें रामायण महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं? और इतना बता देता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है वो। क्या बोरोबुदुर है, कैलाशनाथ है, अंगकोर वाट है या बृहदेश्वर मंदिर है? तो बता दूं इसमें इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अंगकोर वाट, कंबोडिया में। इसमें रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होता है? उपनिषद का ज्ञान होता है, या प्रज्ञाता बुद्धिमता होता है, या पास बैठना होता है, या सरस्वर पाठ होता है? बताइए। तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पास बैठना। आपने देखा होगा जो उपनिषद शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। उप का मतलब होता है समीप, ठीक है, उप का मतलब समीप, और निषद का मतलब होता है बैठना, निषद का मतलब बैठना। तो इस वजह से कह सकते हैं कि पास बैठना। और इसमें बता दूं अच्छे से कि इसका मतलब ये है कि जब ज्ञान यानी जो ज्ञान वैदिक काल में जो ज्ञान शिष्यों के द्वारा गुरुओं के समीप बैठकर लिया जाता था, उसी को उपनिषद कहा जाता था। और उपनिषदों को ही भारतीय दर्शन का जनक भी कहा जाता है, याद रखना, भारतीय दर्शन का जनक उपनिषदों को कहा जाता है, याद रखना इसमें। और उपनिषदों की संख्या है कुल 108। कितने हैं उपनिषद? 108 हैं, और जिसमें से 12 प्रमाणित हैं। 12 प्रमाणित हैं उपनिषद, 12 प्रमाणित। 108 में से 12 प्रमाणित हैं उपनिषद, याद रखना। जैसे मुंडको उपनिषद जिससे लिया गया सत्यमेव जयते, मांडको उपनिषद जिससे लिया गया सत्यम शिवम सुंदरम, काठो उपनिषद जिससे यमराज और नचिकेता का संवाद, बता दिया था मैंने पहले ही ये सभी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, किस मनीषी यानी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था? बताइए, किस मनीषी के द्वारा दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया गया? याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, अगस्त्य या विश्वामित्र? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अगस्त्य। याद रखना, अगस्त्य के द्वारा दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया गया था, याद रखना अच्छे से। इसका सही जवाब है अगस्त, ऑप्शन सी। अगस्त जो थे वो दक्षिण भारत से संबंधित थे, जो तमिल संगति हुई थी उसमें अध्यक्षता की थी इन्होंने, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25 है इसमें, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किससे खोजा गया है या किससे माना जाता है भारतीय संगीत का? तो ये बता दिया था, सामवेद से माना जाता है, याद रखना। आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? बताइए, आर्यों की जो सबसे प्राचीनतम बस्ती पाई गई है वो कहाँ पर पाई गई है? उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, सप्त सिंधु में या दिल्ली में? तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सप्त सिंधु में। जो आर्य थे वो सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे, याद रखना। और इसमें अच्छे से बता दूं कि सप्त सिंधु का मतलब होता है 7 नदियों का क्षेत्र, यानी 7 नदियों का
क्षेत्र सप्त सिंधु कहलाता है, ठीक है, याद रखना। और इसमें जो 7 नदियां थीं सिंधु के अलावा वितस्ता, जिसका नाम है वर्तमान में झेलम, चलो ये भी लिख देता हूँ। जैसे एक तो हो गई सिंधु, ठीक है, सिंधु के अलावा वितस्ता, जिसे अब झेलम के नाम से जानते हैं। दूसरी तीसरी हो गई अस्कनी, इसे चेनाब नाम है अब वर्तमान में। चौथी है इसमें पुरुषणी, अस्कनी हो गई पुरुषणी, पुरुषणी का नाम है रावी। और इसी नदी के किनारे लड़ा गया था वो दशराज का युद्ध जो था, भरत और वो सुदास और 10 राजाओं के बीच, जिसमें सुदास ने 10 राजाओं को हरा दिया था, याद रखना। उसके आगे फिर विपाशा, विपाशा व्यास, फिर है सतुद्री, सतुद्री मतलब सतलज, और आगे सरस्वती। आप बता दो मुझे सरस्वती का प्राचीन नाम क्या था, ठीक है। तो ये सप्त सिंधु की नदियां थी, यहाँ पर ही सबसे पहले आर्य आकर के रहे थे, ठीक है, याद रखना। पंचतंत्र के लेखक कौन है, बताइए। पंचतंत्र के वाल्मीकि, वेदव्यास, विष्णु शर्मा या तुलसीदास, पूछा जाता है। इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया था। और वाल्मीकि के बारे में आपको बता दूं, वाल्मीकि के द्वारा जो संस्कृत व्याकरण थी उसको लिखा गया था, वो संस्कृत की रामायण, वाल्मीकि संस्कृत में। वेद व्यास के द्वारा जो सभी 10 मंडल थे ऋग्वेद का, उसका भी संकलन किया गया, चारों वेदों का भी, याद रखना, चारों वेद संबंधित हैं वेद व्यास से। विष्णु शर्मा, पंचतंत्र हो गया विष्णु शर्मा के द्वारा। तुलसीदास, रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, ये सभी तुलसीदास से संबंधित हैं, याद रखना। विनय पत्रिका भी तुलसीदास की है। भारत का पहला आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, बताइए, भारत पर। आर्यों, ग्रीक, पर्शियन या अरब? कोई बता सकता है? आर्यों या फिर भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था, बताइए। कोई बता सकता हो तो बताओ, सबसे पहले भारत पर किसने आक्रमण किया था और कब किया था? तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्यों ने किया था भारत पर सबसे पहले आक्रमण। और इन्होंने आक्रमण किया था तकरीबन 1500 एक सेकंड 1500 बीसी से बीसी के आसपास किया था। और ये जो आर्य आए थे 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी के बीच आए थे, ठीक है, याद रखना। और इसके बारे में भी अलग अलग मत हैं इतिहासकारों के कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। कोई एक मत पर कन्फर्म नहीं है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक हैं भारत के, उनके अनुसार भारत में जो आर्य आए थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव से, याद रखना, कहाँ से? उत्तरी ध्रुव से। और स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार, दयानंद के अनुसार आर्य जो आए थे तिब्बत से आए थे। और हिटलर जर्मनी का रहने वाला था, तो वो तो अपने यहाँ की बताएगा। आर्य हिटलर के अनुसार जर्मनी से आए थे, ठीक है, याद रखना। और जिस क्षेत्र पर आकर के इन्होंने कब्जा किया था उस जगह रहे थे, तो उस जगह को इन्होंने नाम दिया था आर्यावर्त, और भारत का नाम भी था, याद रखना। और इन्होंने वैदिक सभ्यता का प्रतिपादन किया था वहाँ पर आकर के। और इतिहास में और आगे देखा जाए तो उसके बाद इनके बाद आर्यों के बाद आक्रमण हुआ था 515 में, 515 बीसी में। डेरियस प्रथम जो ईरान का शासक था, या फारस का, याद रखना, फारसी आक्रमण हुआ था 515 में।
और इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना कि ये जो 515-16 में डेरियस प्रथम ने सफल आक्रमण किया था, इससे पहले एक असफल आक्रमण भी इसके जो शासक थे ईरान के साइरस के द्वारा भी किया गया था 550 बीसी में। कब? 500 बताता हूँ, एक सेकंड। 550 बीसी में किया गया था साइरस के द्वारा, साइरस के द्वारा किया गया था 550 बीसी में, लेकिन ये असफल आक्रमण था, याद रखना, असफल, इसमें इसकी पराजय हो गई थी। ठीक है, तो इस वजह से इसे गिना नहीं जाता है। जो सफल आक्रमण था वो डेरियस प्रथम का ही गिना जाता है इंडिया पर। निम्न में से विषम चुनिए, कौन सा विषम है? सामवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण या ऋग्वेद? तो इसमें सिंपल है, ये तीसरा विषम है, क्योंकि वो तो पुराण है, बाकी सभी तीनों वेद हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? बताइए, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से या सामवेद से? तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऋग्वेद से लिया गया है। और इसके तीसरे मंडल में इसका उल्लेख है, याद रखना, किस में? तीसरे मंडल में, जो सूर्य की स्तुति का तीसरे मंडल में एक सेकंड, तीसरे मंडल में सूर्य की स्तुति का मंत्र है, ये याद रखना, गायत्री मंत्र, और विश्वामित्र के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, याद रखना अच्छे से। आगे क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सक की पहचान कीजिए। चरक, सुश्रुत और भरत, चरक, सुश्रुत और पतंजलि, चरक, सुश्रुत और पतंजलि, चरक, वात्स्यायन और बाणभट्ट। बताइए, इसमें से तीनों कौन सा मतलब वो सही है ऑप्शन कि तीनों चिकित्सक हैं? बताइए। तो बता दूं, इसका ऑप्शन सी सही है, बिल्कुल। ऑप्शन सी में चरक, सुश्रुत और पतंजलि, ये तीनों चिकित्सक थे। ठीक है, याद रखना। उपनिषद क्या हैं? महाकाव्य, कथा संग्रह, हिंदू दर्शन का स्रोत या कानून की पुस्तकें? आपको बता दिया था मैंने, उप माने समीप और निषद माने बैठना। जो निकट गुरु, जो शिष्य गुरु के निकट बैठ कर के ज्ञान प्राप्त करता है, उसी को उपनिषद कहा जाता है। तो ठीक याद रखना है इसको कि कानून की पुस्तकें हैं ये, या हिंदू दर्शन का स्रोत हैं, या कथा संग्रह हैं, महाकाव्य हैं। तो बता दूं, ये हिंदू दर्शन का स्रोत हैं। ठीक है, याद रखना, इसका ऑप्शन सी सही है, हिंदू दर्शन का स्रोत। पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था? युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव? तो बता दूं, पांडवों में सबसे बड़ा भाई था युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ठीक है, सबसे बड़ा था युधिष्ठिर। आजीवक एक संप्रदाय था, बुद्ध के समकालीन, बौद्धों से अलग हुई एक शाखा, चारवाक द्वारा स्थापित संप्रदाय, शंकराचार्य द्वारा स्थापित। इसमें आपको बता दूं कि जब महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के लिए निकले थे, तो सबसे पहले जिस व्यक्ति से मुलाकात हुई थी उनकी मुलाकात हुई थी मखली गोसाल नाम के व्यक्ति से। ठीक है, उसके साथ इन्होंने तपस्या, मतलब साथ रहने लगा और तपस्या भी स्टार्ट की। तो 6 वर्ष उनके साथ रहा था और 6 वर्ष तक सब तपस्या की थी महावीर स्वामी के साथ। लेकिन ये 6 वर्ष के बाद छोड़ करके उन्हें चला गया था, और महावीर स्वामी ने तो कंप्लीट आगे 12 वर्षों तक की थी, जिस वजह से उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। लेकिन जब मखली गोसाल उन्हें छोड़ करके चला गया था, तो उसके बाद उसके द्वारा एक आजीवक, यानी क्या हुआ? ओके, ठीक है। तो जब वो मखली गोसाल 6 वर्ष के बाद छोड़ करके चला गया था, तो उसके द्वारा एक आजीवक, क्या नाम था उसका? आजीवक, क्या हो जाता है यार ये, आजीवक संप्रदाय,
जो एक भाग्यवादी धर्म था, याद रखना क्या वादी था, ये जो जैन और बौद्ध धर्म जो थे ये तो कर्मवादी थे, लेकिन ये आजीवक संप्रदाय जो था ये भाग्यवादी धर्म था। ठीक है, याद रखना भाग्यवादी था। इसका प्रतिपादन किया था इसने मक्खली गोसाल ने। तो ये समकालीन था महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के, याद रखना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बौद्ध के समकालीन। ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंध घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। अब स्टेटमेंट है आपके सामने। पहला कि ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शस्त्र हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं था। यानी ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शस्त्र हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं था। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोह का ज्ञान था। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। बताइए इसमें से कौन सा सही है तीनों में से। और छोटे में कर देता हूँ, देख करके बताओ अच्छे से। इसमें पहले जो ऑप्शन गलत हैं वो देखता हूँ आपके सामने, कि जैसे ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, तो ये गलत है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो क्या बोलते हैं स्वर्ण और चांदी की जो ये स्टार्टिंग हुई थी या फिर ताम्र की, तो ये उस टाइम पर तो नहीं था, ये बाद में थी। ठीक है, सॉरी, ये तो बिल्कुल सही है इसका कि स्वर्ण, चांदी और ताम्र ये ऋग्वेद में तो इसका ज्ञान था, लेकिन ये जो आगे स्टेटमेंट में ये आगे है कि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। इसमें ताम्र का तो ज्ञान था लेकिन लोहे का नहीं था, क्योंकि लोहे का जो ज्ञान हुआ था वो 1000 में तो इसकी खोज हुई थी, और 1000 BC में खोज हुई थी लोहे की, और 600 BC से इसका प्रयोग स्टार्ट हुआ था। तो इस वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और तीसरे को देखो कि ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, और जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। ठीक है, इस बात का साक्ष्य है क्योंकि लोथल से इसकी हड्डियों के साक्ष्य मिले थे। दोबारा समझो, इसे गलती हो गई थोड़ी कि ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, ये बिल्कुल सही है, जबकि इस काल का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे, क्योंकि इसके जो साक्ष्य मिले थे गुजरात की जगह से मिले थे। एक थी जगह गुजरात की सुरकोटदा, कन्फ्यूज हो गया था, गुजरात का ही लोथल है, गुजरात का ये सुरकोटदा। तो याद रखना इसके साक्ष्य गुजरात से मिले थे, इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। ठीक है, अब फर्स्ट को देखते हैं। ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शस्त्र हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला है। हाँ, ये बिल्कुल सही है इसका, क्योंकि घोड़े का इस्तेमाल करते थे युद्धों में, इसी वजह से वो सफल हुए थे, और कवच और शस्त्र का या हेलमेट का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो इस वजह से ओनली स्टेटमेंट एक सही है इसका, ऑप्शन ए, और केवल एक। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। सेकंड स्टेटमेंट है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था। रीत जो था मूलभूत नैतिक विधान था, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। बताइए कौन सा सही है इसमें से, क्या एक, क्या दो, या दोनों? बताओ कौन सा सही है। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकलन। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखना, धर्म जो था व्यक्ति के दायित्वों एवं
स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। और ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ये भी सही है, इस वजह से दोनों सही हैं इसके। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवत गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद या मनुस्मृति? बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऋग्वेद में मिलता है। ये बार बार आ रहा है क्वेश्चन, और इसके तीसरे मंडल में उसके विश्वामित्र के द्वारा दिया गया था। सूर्य की स्तुति का मंत्र है गायत्री मंत्र, याद रखना। और ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगती? तो बता दूं, ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है यही है, गायत्री मंत्र। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी बताओ? देवनागरी, खरोष्ठी, पाली या ब्राह्मी? बताइए, ऋग्वेद जो ग्रंथ है उसकी मूल लिपि। तो बता दूं, इसकी मूल लिपि थी ब्राह्मी, क्योंकि ये जो वेद थे ये संस्कृत भाषा में थे, तो इसकी मूल लिपि थी ब्राह्मी। और हिंदी की ये देवनागरी है, याद रखना। अब ये सूची मिलान करना है आपको। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बताओ, ऋग्वेद किससे संबंधित है? संगीतमय स्रोत, स्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, स्रोत एवं प्रार्थनाएं। अब सबसे पहले करो तुम अथर्ववेद को, इजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे अथर्ववेद में आपने पढ़ा होगा जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण, तो इस वजह से डी का 3। सामवेद, सामवेद संगीत से, गायन से, जिसमें सारे गामा पादानी, तो सी का 1, सी का 1, डी का 3। और यजुर्वेद श्रुत एवं प्रार्थनाएं या स्रोत एवं कर्मकांड? तो बता दूं, यजुर्वेद है कर्मकांड से और ऋग्वेद है स्रोत एवं प्रार्थनाओं से। ए का 4, बी का 2, सी का 1। ए का 4 देखो पहले किस में है, ए का 4, बी का 2, तो इस वजह से इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? याद रखना, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामवेद। मैंने आपको बताया था कि इसमें जो सामवेद है इसमें ऋग्वेद के उन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, गायन नहीं किया जाता, ओनली उच्चारण किया जाता है। जो ऋग्वेद में है उन मंत्रों का सामवेद में उच्चारण किया जाता है, याद रखना। तो इस वजह से ये ऋग्वेद पर आधारित है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। जो आयुर्वेद है इसका उल्लेख किस में मिलता है? आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? बताइए। आयुर्वेद, आयुर्वेद के बारे में मैंने बताया था आपको। आयुर्वेद या फिर इसे जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? याद रखना, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ऐसे क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले होते हैं, क्योंकि आयुर्वेद जो है अपने आप में ये ऋग्वेद का उपवेद है, ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है ऋग्वेद। अगर ऋग्वेद होता तो अधिकतर बच्चे ऋग्वेद टिक कर देते, लेकिन ये जो आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का ये जो उल्लेख मिलता है ये अथर्ववेद में मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में, जो सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद, उसमें। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? बताइए। पूर्व वैदिक आर्यों का भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति? तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। ये जो प्रकृति पूजा और यज्ञ था यह पूर्व वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख धर्म था। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी या निवृत्त मार्गी? बताइए, ऋग्वैदिक धर्म किस प्रकार का धर्म था? तो याद रखना, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बहुदेववादी था ऋग्वैदिक धर्म, बहुदेववादी। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में, बलि एवं कर्मकांड में? बताइए, किस में विश्वास करती थी इसमें ऋग्वैदिक काल में जनता? तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बलि एवं कर्मकांड में ऋग्वेद काल में जनता
बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में? बताइए किस में हुआ था इसका प्रयोग सबसे पहले गोत्र शब्द का? तो इसमें आपको बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। मैत्रेय संहिता का संबंध है ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या अथर्ववेद से? मैत्रेय संहिता याद रखना इसका संबंध है यजुर्वेद से। ऑप्शन सी इसका सही है, यजुर्वेद से मैत्रेय संहिता का संबंध है। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से? प्रथम एवं द्वितीय मंडल, द्वितीय से सप्तम मंडल, नवे एवं दसम मंडल, आठवें एवं दसवें नौवें मंडल, आठवें एवं नौवें मंडल? बताइए ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल के नाम से? बता दूं इसका सही जवाब है 2 से 7 मंडल को, यानी प्राचीन मंडल जो हैं 2 से 7 मंडल हैं, 2 से लेकर के 7 तक, और सबसे नवीन जो हैं वो 1 और 10 हैं। याद रखना ऋग्वेद में 1 और 10 तो कहलाते हैं नवीन मंडल, और प्राचीन मंडल कहलाते हैं 2 से 7। सुरा की आहुति का संबंध है अश्वमेघ से, राजसूय से, वाजपेय से या सोत्रामणि से? सुरा की आहुति, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सोत्रामणि से सुरा की आहुति का संबंध है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। बताइए किससे संबंधित हैं ऋग्वेद में मंत्र सर्वाधिक संख्या में? जैसे 10,462 मंत्रों का उल्लेख है ऋग्वेद में, तो सर्वाधिक मंत्र किससे संबंधित हैं? अग्नि से, वरुण से, विष्णु से या यम से? बता दूं अग्नि की स्तुति के सबसे अधिक मंत्र हैं, अग्नि से संबंधित हैं ये मंत्र। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख है? उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में। हाथी दांत का, हाथी दांत पर उत्कीर्णन का, मृदभांड का, बुनाई का या बढ़ईगिरी का? बताइए ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं है? तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हाथी दांत का कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि हाथी दूर दूर तक नहीं थे ऋग्वेद पीरियड में। घोड़ा से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो वो टिक कर देना अधिकतर, तो इस वजह से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हाथी दांत पर उत्कीर्णन का। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, शतपथ ब्राह्मण या गौपथ में? बताइए। तो बता दूं इसका ऑप्शन ए सही है, ऋग्वेद में विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब ये मिलान करना है आपको, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ईश्वर महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित या संगीत? बताओ। अब तो इसे आसानी से कर सकते हो, बार बार कर रहे हैं तो ये तो अच्छे से याद हो गया होगा आपको कि जैसे देखो अथर्ववेद, अथर्ववेद का संबंध है औषधियों से संबंधित, ठीक है याद रखना। और ऋग्वेद, ऋग्वेद का संबंध है ईश्वर महिमा से, यानी प्रार्थना वगैरह जो होती हैं अधिकतर ईश्वर महिमा ये ऋग्वेद में होती हैं। और यजुर्वेद ये बलिदान से संबंधित है, ऋग्वेद जो है ये यजुर्वेद जो है बलिदान से, और सामवेद संगीत, ये सबसे जी है सामवेद, याद रखना। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 याद रखना। देखते हैं 3 1 2 4, तो ऑप्शन ए सही है इसका, 3 1 2 4। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? पुरुओं के, भरतों के, कुरुवों के, यानी कौरवों के, तुर्वसुओं के? तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भरतों के, यानी भरत जो थे उसके वशिष्ठ गुरु थे या पुरोहित राजगुरु थे, याद रखना। और इसी के नाम पर कहा जाता है कि भारत का राज नाम जो था भारत पड़ा था। 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि या भृगु? रिपीट हो गया क्वेश्चन, वशिष्ठ थे इसके। और 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था पुरुषनी रावी नदी के किनारे हुआ था, जिसमें भरत नहीं, वो सुदास राजा था, सुदास,
उसके द्वारा 10 राजाओं को हरा दिया गया था और रावी पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था वो। प्रसिद्ध दसराज 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या उपयुक्त में? बताओ किस में है इसका उल्लेख? तो बता दूं इसका उल्लेख है ऋग्वेद में 10 राजाओं के युद्ध का। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में, याद रखना किस में? 7वें में। जो प्राचीन मंडल है ना 2 से 7 तक, तो उसमें 7वें मंडल में दसराज का। ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? बताइए ऋग्वेद में कहा गया है कि किस राजा के रथ को बकरे खींचते थे? पूसन, रुद्र, वरुण या यम के? तो बता दूं इसका सही जवाब है जो पूसन देवता हुए थे उसके रथ को बकरे खींचते थे। निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वेदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थीं, वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थीं, वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थीं, या रजस्वाला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था, या स्वयंवर होने से पहले ही उनका विवाह हो जाता था? बताओ इसमें कौन सा सही नहीं है? तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रजस्वाला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था। क्योंकि रजस्वाला होगी तभी तो विवाह होगा, पहले कैसे हो जाएगा? निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? बताइए किस ग्रंथ में प्रमुखतः यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? ब्रह्मसूत्र, धर्मसूत्र, गृहसूत्र या शुल्ब सूत्र? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है अब 60 कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता भारत से, ईरान से, इजराइल से या मिस्र से? बताइए बताओ अवेस्ता का संबंध किस देश से है या किस क्षेत्र से है? भारत, ईरान, इजराइल या मिस्र से? तो अब इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में भेजिए, ठीक है? या फिर अगली क्लास जो लेकर के आऊँगा मैं उसमें बताऊँगा इसका जवाब, पर अपनी तरफ से बताइए इसका जवाब क्या होगा। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? कैसी लगी वीडियो बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी हिसाब से प्राचीन भारत के जितने टॉपिक हैं मैं सभी के क्वेश्चन लाता रहूँगा, ठीक है? और 10-15 टॉपिक और हैं, फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास देखूंगा, फिर उसके बाद आधुनिक भारत, तो सभी के क्वेश्चन लाऊंगा। इस प्रकार से पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज करिए, अच्छे से याद कर लीजिए। इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी से कर दोगे आप, ठीक है? बाय।